बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं। खासकर ये जो बड़ी बड़े स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सरकार अपनी मर्जी से नहीं बैठी हुई है, वो सरकार इसलिए बैठी हुई है क्योंकि हमने चूज किया। एक आदमी का नाम केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट में आ सकता है। आज बिहार के इलेक्शंस होंगे, तुम बिहार के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे आने वाले समय में केंद्रीय सरकार में क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है हु विल विन? आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार के चुनाव होंगे कैसे, और उसी के बहाने हम ये देख लेंगे कि इंडिया ही चूज कैसे करता है, इंडिया में चुनाव कैसे होते हैं। आपको सब पता होना चाहिए, हम लोग को ये सारी खबरें होनी चाहिए कि चुनाव किस तरह से किया जाता है, कौन सी सरकार का किया जाता है, उसको कैसे बटन्स को चेक किया जाता है, चुनाव आयोग का यानी कि निर्वाचन आयोग का क्या रूल होता है। आज हम सब कुछ समझेंगे। छोटा सा वीडियो, लेकिन इसके एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो हाउ डज इंडिया इलेक्ट, यू शुड नो दिस। बिहार इलेक्शन के इसी मौके से हम ये चीज भी पढ़ लेंगे। डोंट मिस दिस वीडियो फॉर एनीथिंग। नाउ मेरा तरीका है ये पढ़ाने का, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है, क्लैरिटी, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस है। टाइम पास से गप्पे मारते मारते कभी भी नहीं पढ़ाई होगी, कभी भी तुम यूपीएससी नहीं क्रैक करोगे। तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना है, यू मस्ट कम एंड ज्वाइन माई क्लासेस। तुम्हें पता चलेगा वो एक प्रोफेशनल अप्रोच। तुम्हें लग रहा है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, हाँ मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। क्या करे? आई रिक्वायर यू टू बिकम अवेयर कि तुम्हारी प्रिपरेशन प्रोफेशनल अप्रोच में हो। अगर तुम करना चाहते हो तो यूज करो कोड SIDLIVE SIDLIVE। हमारा एक ऑसम ऑफर चल रहा है 24,999 प्लस 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। ऑल्सो आज 5 नवंबर है, 4 और 5 नवंबर को मेरे फ्री क्लासेस थी, ये स्पेशल क्लासेस थी। तो एक आज भी क्लास होगी 7 बजे, जिसमें मैं कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, और ना सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स ये पढ़ा रहे हैं फॉर 3 days, 3, 4 एंड 5 नवंबर को। डोंट मिस दिस। तुम्हें पता तो चले कि हम लोग जब बोलते हैं कि वी आर रियलिस्टिकली गिविंग यू अ वेरी गुड प्रोफेशनल एजुकेशन, तो उसका मतलब क्या होता है। डोंट मिस दिस। 7 बजे याद रखना और अटेंड करना। वेरी गुड। आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो इज अबाउट इलेक्शंस। हम लोग जनतंत्र है, लिख लो कहीं पर, जनतंत्र, डेमोक्रेसी। इब्राहिम लिंकन बोलता था जनतंत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मेरी सरकार है, वो सरकार अपनी मर्जी से नहीं बैठी हुई है, वो सरकार इसलिए बैठी हुई है क्योंकि हमने चूज की है। और इसीलिए हर थोड़े समय के बाद कुछ ना कोई चुनाव होते हुए तुम्हें दिखेगा। कहीं विधानसभा हो रहा है, फिर हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, अभी अभी हुआ है तो अब 5 साल के बाद होगा तो 2029 में होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या कर रहे हैं हम? चूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम चुनाव से अपनी सरकार बनाते हैं। कोई हमारे सर पे आके बैठा हुआ नहीं है, हम अपनी मर्जी से किसी कोई भी सरकार को हटा सकते हैं। अब इमेजिन हमारे यहां पर कितने वोटर्स है, 90 करोड़, 90 करोड़। डू यू रियलाइज ये बड़ी बड़ी कंट्रीज की तो पॉपुलेशन भी नहीं है, छोटी छोटी कंट्रीज तो बह ही जाए। 140 से ज्यादा, 140 करोड़ से ज्यादा तो हमारी पॉपुलेशन है, उसका मत अधिकार जो मिला हुआ है वो 90 करोड़ से थोड़े से ज्यादा वोटर्स को मिला हुआ है। अब इन वोटर्स के, इनके बटन दबाने पर यह फैसला होता है कि वो जो सरकार बना के बैठे हुए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो केंद्रीय सरकार है, वो बैठेंगे कि सरकार बदलेगी। क्या जबरदस्त मेथड है। इसको बोलते हैं जनतंत्र, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। लिंकन बोलता था गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हमारी मर्जी से हमारी सरकार होगी। तो इंडिया में ये एक मैकेनिज्म है। डेमोक्रेसी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, यानी कि आप इसको हटा नहीं सकते। आप कल ये नहीं बोल सकते कि ना जी जो तानाशाह बनेगा वही हमारी सरकार होगी, नहीं बनेगी। डेमोक्रेसी को आप नहीं हटा सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist secular डेमोक्रेटिक। जनतंत्र है, हम नहीं हटा सकते। सो हम लोग को चूज करने का मौका मिलेगा, और ये फ्री होना चाहिए चुनाव, ये फेयर होना चाहिए, ये मर्जी से होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये देरी से नहीं होना चाहिए। ये सबका काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 ये बात क्लियरली बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि इसको सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करने का काम, कि चुनाव सब ठीक ठाक से हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, द भारत निर्वाचन आयोग करेगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड है क्या। ना समझने की कोशिश करो। हमारे यहां पर एक सरकार नहीं है, हमारे पास 2, इनफैक्ट 3 लेवल की सरकार है। पहली सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है उसको केंद्रीय सरकार बोलते हैं।
दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लेवल यानी कि राज्यों के लेवल पे बैठी हुई है उसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और हमारे गांव में और म्यूनिसिपैलिटीज में एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है जिनको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये 3 गवर्नमेंट्स है और हर एक को अपनी अपनी ताकतें मिली हुई है। इस कॉन्सेप्ट को संघवाद बोला जाता है या फिर फेडरलिज्म बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है, लोकल गवर्नमेंट की अपनी अपनी पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव अलग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव अभी तक तो अलग ही होंगे, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव अलग होंगे। इस कॉन्सेप्ट को फेडरलिज्म बोला जाता है, संघवाद। अभी अभी मैंने क्या बोला था, डेमोक्रेसी नहीं हटाई जा सकती चाहे जो मर्जी हो जाए, वैसे ही फेडरलिज्म भी नहीं हटाया जा सकता, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है। आप जो मर्जी कर लो, आप फेडरलिज्म संघवाद को नहीं हटा सकते। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होगी, लोकल गवर्नमेंट की पावर अलग होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि लोकसभा के चुनाव में आप किसको वोट करते हो? तो अगर तुम्हें मालूम है कि हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। हम जब वोट करते हैं, जब या हमने अभी अभी 2024 में जब वोट किया था, तो हमने किसको वोट किया था? याद रखना, हम लोग राज्यसभा की वोटिंग करने नहीं जाते, हम लोग लोकसभा की वोटिंग करने जाते। याद रखना, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव से लोकसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा की वोटिंग करने तुम कभी लाइन में नहीं बैठे हो। उसी तरह से जब हम लोग राज्यों में चुनाव करते हैं तो वहां पर भी कुछ कुछ राज्यों में 2 हाउसेज होते हैं, कुछ कुछ में होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में है, जैसे बिहार में है, जैसे आंध्र प्रदेश में है, जैसे तेलंगाना में है, जैसे महाराष्ट्र में है, जैसे कर्नाटका में है। यहां पर 2 सदन है, एक को विधानसभा बोलते हैं, एक को विधान परिषद बोलते हैं। बाकी सब राज्यों में एक ही सदन है, उसको विधानसभा बोलते हैं। तो जब आप वोटिंग करने जा रहे हो राज्यों के चुनाव में, तो आप किसको वोट करने जा रहे हो? तो आप विधानसभा को चुनाव में जा रहे हो। और इसीलिए जो चुन कर आता है उसको विधायक बोला जाता है, MLA बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और वही जब आप सांसद चूज करते हो तो उसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो, MP बोलते हो, क्योंकि संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोला जाता है। तो आप जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन रहे हो तो आप एक्चुअली लोकसभा का मेंबर चुन रहे हो। और उसी तरह से जब आप विधायक चुन रहे हो तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो याद रखना, जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन में आएगा, उसका जो लीडर होगा वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। उसी तरह से जो लोकसभा में पार्टी ताकत में आएगी, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होगी, उसका जो लीडर होगा वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो सिंपल सी बात है, केंद्रीय सरकार में आपको मिलेगा लोकसभा, यहां पर मिलेगा विधानसभा। लोकसभा में जो जीत रहे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे, यहां पर जो जीत रहे हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। उसी तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपने लीडर बनाएगा, जो पार्टी ताकत में आएगा, सत्ता में आएगा, वो अपना एक प्रधानमंत्री, लीडर को प्रधानमंत्री बोला जाएगा, जो हमारे केस में मोदी जी है। और उसी तरह से स्टेट्स में जो बन जाएगा वो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बन जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना, दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, दोनों के अपने अपने स्फीयर है, कोई एक दूसरे में अननेसेसरली दखलंदाजी नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। तो ये जो आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसको बोला जाता है डायरेक्ट इलेक्शन। आप जो बटन दबा के आते हो ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, इसका मतलब है आप खुद गए और आपने बटन दबा दिया, यानी कि वो डायरेक्ट इलेक्शन है। पीपल, लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कौन सा हाउस? लोकसभा, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के मेंबर। तो आप केवल लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स के लिए इन बटनों का प्रयोग करते हो, आप राज्यसभा के लिए नहीं करते हो। उसी तरह से विधान परिषद के लिए नहीं करते हो। राज्यसभा का चुनाव में आप डायरेक्ट वोटिंग करने नहीं जाते हो,
विधान परिषद में भी आप डायरेक्टली वोटिंग करने नहीं जाते हो। इन दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा के मेंबर्स तुम्हारे सारे स्टेट्स के विधायक ही भेजते हैं। हर स्टेट को कुछ सीट्स अलॉट कर दी गई है कि जैसे दिल्ली से 3 मेंबर्स राज्यसभा जाएंगे तो उनको कौन इलेक्ट करेगा, तो दिल्ली के विधायक जो एमएलए है वो 3 मेंबर्स को चूज करके राज्यसभा में दिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज देंगे। सो इस तरह से आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आपने जिनको चुना था, आपने विधायकों को चुना था, विधायकों ने राज्यसभा के मेंबर्स को चुना। इसलिए उस मेथड को इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। तो तुमने किसको चूज किया, तुमने सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को चूज किया या फिर सिर्फ विधानसभा के मेंबर्स को चूज किया। जैसे कि अभी तुम बिहार के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे तो बिहार के लोग, बिहार के सिटीजन्स जो वोटर्स है वो बिहार के एमएलए विधायकों को चूज करेंगे। तो तुम वोटिंग करोगे। हर एक जो 18 साल से ऊपर होता है इंडिया में उसको अधिकार होता है मत डालने का। उसको अपना नाम लिखवाना पड़ता है वोटर्स लिस्ट में। एक लिस्ट होती है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग मेंटेन करती है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो उस साल आप जाओ अपना नाम अपने लिस्ट में लिखवा दो। ERO होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको फॉर्म 6 दो और उसको बोलो देखो जी मेरा ना 18 साल उम्र हो गई है इस जनवरी, तो मेरा नाम डाल दो वोटिंग लिस्ट में। वो तुम्हारा नाम वोटिंग लिस्ट में डाल देगा। ऑल्सो याद रखना एक आदमी का नाम केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग लिस्ट में आ सकता है। ये नहीं कि जहां जहां तुम लोगों को घूमने का मौका मिल रहा है वहां वहां वोटिंग लिस्ट में नाम डलवा दो। नो, वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। एक ही जगह पर जहां पर तुम रहते हो, जहां पर तुम्हारा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, आमतौर पे वहां का वोटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए। होने को कहीं और भी होगा लेकिन जहां भी होगा एक ही होगा। ऑल्सो तुम पूरा ये बटन दबा सकते हो। अब कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कोई भी नहीं पसंद है, ना मुझे ए पार्टी अच्छी लगी ना बी पार्टी अच्छी लगी, तो हमारे पास ये भी मौका होता है कि हम नोटा चूज करें, NOTA जिसको बोला जाता है नन ऑफ द अबव, कि मुझे कोई भी नहीं पसंद है, वो भी तुम मेंशन कर सकते हो। एनी विच वेज तुमने अपना प्रत्यक्ष अधिकार को यूज किया, तुमने चूज कर लिया, तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स गिनते हैं और रिजल्ट आता है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट्स होंगी उस स्टेट में, उस स्टेट के सबसे बड़ी पार्टी या फिर सबसे ज्यादा जिनके पास 50% से ज्यादा सीट्स होंगी वो अपना एक लीडर चूज करेंगे। उस लीडर को बनाया जाएगा चीफ मिनिस्टर। अब हो सकता है ये वही हो जो आज तक चला आ रहा हो, या हो सकता है कि अब कोई और पार्टी या और कोई गठबंधन के पास 50% यानी कि आधे से ज्यादा सीट्स आ जाए, वो सत्ता में आ जाए, वो पावर में आ जाए और फिर वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस टाइम पर चल रहा है। वो कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन जीतेगा, क्या सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये बारे में तुम जरूर पढ़ रहे होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी गेस, क्योंकि इलेक्शन में तो आज तक कोई गारंटी से बता नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा गेस, तुम्हारा अंदाजा सही बैठता है या नहीं। बिहार इलेक्शन 2025 अब स्टार्ट ही होने वाला है, हम करीब करीब उसी मोड पे है। 6 नवंबर से फर्स्ट फेज हो जाएगा। अब आपने मुझे बताना है कमेंट करके आपको क्या लगता है, हु विल विन, और कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये दोनों बातों का मैं वेट करूंगा, देखते हैं तुम में से किसका अंदाजा एकदम सही बैठता है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड। मैंने एक छोटे से वीडियो में तुम्हें पूरा प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा दिया है। अगले बार भी मैं इसी तरह के और छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा ताकि तुम एक कंसर्न्ड पावरफुल सिटीजन बन जाओ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।